अब इसी को हम ना थोड़ा सा फेसबुक के टर्म्स में सोचते हैं कि फेसबुक ने कैसे किया। साइन अप कह सकते हैं यार, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम बार बार चीजें समझ सकते हो कि वैल्यू कहां पे है, राइट। अब जैसे मैं बताऊंगा ना, डुओलिंगो के लिए साइन अप एक्चुअली एक एक्टिवेशन फीचर है। हाँ यार, आई विल डू दैट यार। गाइज, व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू इज क्रिएटिंग अ टेलीग्राम बुक ग्रुप जहां पे मैं तुम सारे से कनेक्टेड रहूंगा। तो अर्चित या अमित, एनीवन, जस्ट पुट द लिंक इन द चैट so that everybody can join it and they can also share it with their friends. Just put it in the chat. हाँ, तो अब फेसबुक का थोड़ा समझते हैं, ठीक है। फेसबुक ने क्या किया? एंगेजमेंट मीन्स एनी एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस व्हिच गिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड कीप एडिंग वैल्यू टिल द मोर टाइम्स यू डू इट। अब एंगेजमेंट ऐसा भी होता है कि यार स्विगी से एक बार ऑर्डर किया मैंने खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार करता रहूंगा, तो तुम्हारे लिए वो गो टू प्लेटफॉर्म बन जाएगा। डिस्कॉर्ड तो करूंगा यार, लेकिन अभी लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो गो टू प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब स्विगी तुम्हारे लिए गो टू प्लेटफॉर्म क्यों बन गया? क्योंकि तुम बार बार वही स्टेप करे जा रहे हो एंड यू आर फंडामेंटली deriving more and more value from it. So next time you really do an order, you will do it from Swiggy. Similarly, it becomes for any product, like Facebook का example, Instagram का example, for LinkedIn का example. बहुत simple example है। एक simple सवाल पूछता हूँ। If you have only 10 followers or 100 followers on LinkedIn, if I tell you to leave LinkedIn today, will you leave it? And the second scenario is, if you have 10,000 followers on LinkedIn and I tell you to leave it, in which scenario you will leave easily? पहले सिनेरियो में तुम्हारे 100 फॉलोअर हैं, दूसरे सिनेरियो में 10,000 फॉलोअर्स। इन विच सिनेरियो विल यू लीव लिंक्डइन इजीली? ओके शशांक, आगे, और आई वांट टू हियर अदर पीपल आल्सो। क्यों है ऐसा? द फंडामेंटल रीजन देयर इज, शालिनी, व्हाई वुड यू लीव इट इन द सेकंड ऑप्शन? आई नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं मतलब स्टेक तो है यार रवि, दैट इज देयर, बट कहां पे ज्यादा आसानी है? मतलब तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव 100 फॉलोअर्स, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारा नेटवर्क भी बड़ा नहीं है, इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। क्यों? जब तुम्हारा नेटवर्क बड़ा होता है तो तुम किसी से कनेक्ट कर सकते हो जो तुम्हें नौकरी दिला दे, जो तुम्हें कुछ एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। जब 10,000 फॉलोअर्स है तुम्हारे, तो वो तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क दैट यू हैव, इट्स एडिंग सो मच वैल्यू। यू गॉट कनेक्टेड टू मी, यू गॉट कनेक्टेड, योर कंटेंट इज डिस्कवरेबल, यू गॉट डिस्कवरेबल, यू विल गेट अ जॉब। यस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लीविंग। एफबी में भी वही सिनेरियो। तो जो एफबी का वीपी ग्रोथ था, उसने बोला कि उनका एक्टिवेशन मेट्रिक था कि अगर तुम्हारे एक हफ्ते में 7 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उसके बाद लॉट ऑफ पीपल डोंट लीव। सो देयर होल एजेंडा एज अ प्रोडक्ट वाज टू बिल्ड दैट नेटवर्क, एंड द नेटवर्क जितना बड़ा होता गया उतनी वैल्यू बढ़ती गई। आज की डेट में तुम श्रवण को बोलोगे यार कि यूट्यूब छोड़ दे, तो शायद वो छोड़ भी दे, राइट, बट लिंक्डइन छोड़े नहीं छोड़ेगा, राइट, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ ब्रांड देयर, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो that is exactly, that's very functionally important. So network effect ये कहां से आया? जब मैंने उनके लिए इंटेंडेड एंगेजमेंट क्या थी कि फ्रेंड्स बनाना है, फ्रेंड्स बनाते गया, अब इतने ज्यादा बन गए कि the network is so popular that I will never leave that network, right? So this is where it comes as that part कि हाँ यार, मैंने प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाया है कि the intended action that I keep on doing, my value is increasing. So remember, engagement is only good when your value increases over time. If I am doing push engagement, it doesn't add value. Engagement का मतलब है कि वो अपने आप वैल्यू ग्रो करती है, तुम उस एक्शन को करना चाहते हो खुद से, ठीक है। तभी अच्छे एप्स वही होते हैं which send you very little nudges. How many times have you seen Apple sending you a notification? Apple sending you a notification. How many times have you seen that? Rarely, right? Because they know that their fundamental value of their product is amazing, right?